राहुल गांधी अमेरिका में लैंड हुए, ये तस्वीर है। राहुल गांधी को लेने के लिए सैम पेत्रोदा पहुंचे, उनके सबसे करीबी नेता रहे सैम पेत्रोदा। ये राहुल पहुंचे अमेरिका। अगली तस्वीर दिखाई। राहुल अमेरिका में। आज प्रधानमंत्री मोदी अजमेर पहुंचे और अजमेर से स्ट्राइक की अमेरिका में। अगली तस्वीर दिखाई। राहुल अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका में राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत बयान दिए, अपमान भी किया, और वहां से भी अमेरिका में भी खड़े होकर राहुल कह रहे थे हिंदुस्तान को नई संसद की जरूरत नहीं है। राहुल अमेरिका से भी कह रहे थे कि नई संसद बनाने के पीछे आखिर क्या वजह है, हमें जरूरत ही नहीं थी। इसका जवाब प्रधानमंत्री ने अजमेर से दिया। सुनिए। The Parliament House, these are distractions. कांग्रेस ने भारत के गौरव के क्षण को विरोध की भेंट चढ़ा दिया। संसद देश की शान है, संसद किसी देश का अभिमान है। नई संसद के उद्घाटन के दिन पीएम मोदी ने बेशक विरोधियों पर एक शब्द न कहा हो, लेकिन बहिष्कार करने वाली कांग्रेस पर आज प्रधानमंत्री मोदी जमकर गरजे। कांग्रेस ने भारत के गौरव के क्षण को भी अपने स्वार्थी विरोध की भेंट चढ़ा दिया। राहुल आज भी अमेरिका में खड़े होकर बोल रहे थे भारत को नई संसद की जरूरत नहीं है। You know, I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing. राहुल अमेरिका में बोल रहे थे, संसद पर सवाल उठा रहे थे, तो इधर प्रधानमंत्री मोदी अजमेर में थे और उनके निशाने पर राहुल गांधी थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, राहुल गांधी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जो सेंगोल स्थापित की है, आप देख रहे हैं तस्वीर, प्रधानमंत्री दंडवत साष्टांग कर रहे थे। यह तस्वीर राहुल गांधी घर पर देख रहे थे, उनके सांसद न गए, लेकिन यह तस्वीर देखिए। राहुल गांधी ये तस्वीर देखने के बाद कह रहे हैं मैं तो ये नहीं कर सकता। देखिए जरा, ये बात राहुल गांधी अमेरिका में कह रहे थे। सोचिए, देश में से अमेरिका गए, वहां कुछ और बात करते, वहां भी यही की बात कर रहे थे, देश का अपमान भी कर रहे थे। राहुल ने कहा नई संसद का उद्घाटन ध्यान भटकाने की कोशिश है। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री मोदी ने आज अजमेर में कहा कांग्रेस ने 60,000 श्रमिकों का अपमान किया। राहुल ने अमेरिका में कहा मैं खुश हूं कि मैं जमीन पर नहीं लेटा। राहुल इस तस्वीर की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री का सेंगोल के लिए सम्मान, पूरा देश इस पर फख्र महसूस कर रहा था। मोदी ने आज कहा कांग्रेस ने देश की भावनाओं का अपमान किया है। राहुल ने कहा नई संसद के बहाने बीजेपी असली मुद्दों से भगा रही है। पीएम ने कहा भारत की कामयाबी कुछ लोगों को पच नहीं रही। राहुल ने कहा नेहरू को सत्ता, कांग्रेस ने इससे पहले कहा था नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के लिए सेंगोल दिया गया सबूत नहीं है, कांग्रेस के नेताओं ने कहा था। पीएम मोदी ने कहा सेंगोल को एक छड़ी की तरह म्यूजियम में इन्होंने रख दिया था। कांग्रेस ने कहा था कुछ लोग समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। राहुल गांधी ने यह बात प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए अमेरिका में की है कि पीएम मोदी को लगता है वो सब कुछ जानते हैं, सारा ज्ञान उन्हें। पीएम ने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से परेशान है। और आइए अब आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश थे उस दिन से जिस दिन से संसद का उद्घाटन हुआ। जब संसद में वो संबोधित कर रहे थे नई संसद में, पीएम मोदी ने उन विरोधियों को बिल्कुल भी अपने भाषण में जगह नहीं दी जिन्होंने बहिष्कार किया था। लेकिन आज पीएम मोदी संसद का बहिष्कार करने वालों के खिलाफ जमकर गरजे। देखिए जरा क्या कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस भारत के गौरव के खिलाफ है। कांग्रेस को भारत की नई संसद मंजूर नहीं। गौरव के इन क्षणों में कांग्रेस स्वार्थ में लगी। कांग्रेस ने देश की भावनाओं पर चोट पहुंचाई। कांग्रेस ने मजदूरों की मेहनत का अपमान किया है। कांग्रेस ने देश को लूटा, यहां की जनता को लूटा है। भारत की कामयाबी कुछ लोगों को पच नहीं रही है। इस कामयाबी में भारत के लोगों का पसीना है। कांग्रेस कमीशन खाने वाली सियासी पार्टी है जो जनता के 100 रुपए में से 85 रुपए खा जाती है। जब लूट की बात होती है तो कांग्रेस भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस की गलत नीतियों से किसानों का नुकसान हुआ। कांग्रेस गरीबों को भरमाती और तरसाती है। कांग्रेस सीमा पर सड़कें बनाने से डरती थी। कांग्रेस सरकार आतंकियों पर मेहरबान रही, उसने आतंकियों के सामने घुटने तक टेक दिए थे। कांग्रेस की सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती थी। कांग्रेस को बेटियों की बिल्कुल परवाह नहीं रही। कांग्रेस राज में बेटियां हमेशा असुरक्षित रही हैं। आइए आपको सुनवाते, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल अजमेर में यह सब कहा है। राजस्थान में इसी साल चुनाव है और ये मोदी का शंखनाद भी था। कांग्रेस के नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसे भेजती है, 1 रुपया अगर भेजती है तो 100 पैसे में से 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे।
कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। तो प्रधानमंत्री अजमेर में बोल रहे थे और राहुल गांधी अमेरिका में थे, मोदी को घेर रहे थे, देश का अपमान कर रहे थे। राहुल गांधी खुद गिर गए। राहुल गांधी के खिलाफ वहां प्रदर्शन होने लगा। देख रहे हैं तस्वीर, ये देखिए, पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा, देखिए जरा। इंदिरा गांधी के इंदिरा गांधी के अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में मंच पर खड़े आपको नजर आ रहे होंगे, भाषण दे रहे थे। 1984 को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। राहुल गांधी के खिलाफ, उनकी पार्टी, उनकी सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। राहुल गांधी ने सोचा नहीं था, वहां से मोदी को घेर रहे थे। सोचिए, वहां से मोदी को टारगेट कर रहे थे, देश का अपमान कर रहे थे, संसद का अपमान कर रहे थे, वहां खुद घिर गए, चुप हो गए। सुनिए जरा एक बार फिर से। इंदिरा गांधी के राहुल गांधी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनका इस तरह से सामना होगा। आइए आपको बताता हूं कि दरअसल हुआ क्या। राहुल गांधी बोल रहे थे, उस दौरान कौन लोग पहुंच गए और कैसे घिर गए। राहुल घेर रहे थे पीएम मोदी को। यह तस्वीर भी आप उसी वक्त की देख रहे हैं। राहुल अमेरिका में है आजकल और अमेरिका में 6 दिन तक राहुल गांधी रहने वाले हैं। इस दौरान उनके कई कार्यक्रम भी वहां होने हैं। सैन फ्रांसिस्को में यह उनका पहला कार्यक्रम था। पहले कार्यक्रम में ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। सिख समुदाय के लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। जब वो भाषण दे रहे थे तभी कुछ लोग नारे लगाने लगे। ये लोग कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। 1984 सिख दंगों पर गुस्से का इजहार कर रहे थे। कहा जाता है कि ये सभी खालिस्तान समर्थक थे जो झंडे लेकर प्लानिंग के तहत वहां पहुंचे थे। इस दौरान राहुल सब कुछ चुपचाप देखते रहे, बस इतना कह पाए कि मोहब्बत की दुकान है, मतलब वो मोहब्बत की बात करने आए। इस दौरान राहुल ने मुस्लिम सुरक्षा पर भी वहां बात की, लेकिन मुस्लिम सुरक्षा के सवाल पर वो फंसते भी नजर आए। सवाल था मुसलमानों की सुरक्षा पर, जवाब दिया दलितों पर, जिसमें वो कह गए 80 के दशक में दलितों पर अत्याचार होते थे। जब उनकी इसी बात पर अब बीजेपी उन पर हमलावर है, तो वहीं ओवैसी भी राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी भी पूछ रही है, उस दौरान जनाब सरकार तो आपकी ही थी। सुनिए। राष्ट्रीय विरोधी प्रोपेगेंडा जो है और जो एजेंडा लोग चले, मैंने कहा तिरंगे का अपमान और भारत का अपमान, और जिस तरह से इस तरह के नारे उनकी कार्यक्रम में लगना, ये कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार कार्यक्रम करवाने वाले कौन हैं, इसमें भाग लेने वाले कौन हैं, इसका खर्चा उठाने वाले कौन हैं। बोलने वाला तो पता है, बोलते भारत के खिलाफ है क्योंकि भारत को राष्ट्रीय नहीं मानते। और ये मैं नहीं, श्रीमान राहुल गांधी जी भारत को तो राष्ट्र नहीं मानते। आपसे सवाल पूछा गया था भारत के मुसलमानों के बारे में, तो आपने कह दिया कि 1980 में यही हाल दलित और सिखों का भी हुआ था। तो 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी, तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। तो आपको ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों पर अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये टाल मटोल का जवाब देना कि 1980 में ऐसा हुआ था। और फिर राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए था कि उनकी सरकार राजस्थान में है, जुनैद नसीर कैसे मारे गए। आइए अब मैं आपको बताता हूं, राहुल अमेरिका में पीएम मोदी पर टारगेट कर रहे थे, बीजेपी ने उस पर क्या जवाब दिया है। सवाल यही है, बीजेपी पूछ रही है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने राहुल गांधी विदेश गए। राहुल ने कहा मोदी सरकार को कुछ नहीं पता है, न विज्ञान का पता है, न इतिहास का पता है। बीजेपी ने कहा राहुल फर्जी गांधी हैं, आलू से सोना पैदा करते हैं, विज्ञान और इतिहास पर लेक्चर दे रहे हैं। राहुल ने कहा मोदी सरकार में डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, वहां कोई सवाल जवाब नहीं होता है। अनिल विज ने कहा राहुल एक अदना से नेता है, देश ने उन्हें किनारे लगा दिया है, अमेरिका में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करते हैं। राहुल ने अमेरिका में कहा बीजेपी लोगों को डराती है, भारत जोड़ो यात्रा रोकने की कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन नाकाम हुई, कांग्रेस दिल में बसती है। मनोज तिवारी ने कहा राहुल अपनी इमेज सुधारें पहले, और मोदी बात नहीं करते काम करते हैं, मोदी देश के गरीबों के दिल में बसते हैं।
राहुल ने कहा मीडिया नफरत की आग को भड़का रहा है, एक छोटा ग्रुप सिस्टम को नियंत्रित करता है, भारत में गरीब और अल्पसंख्यक असहाय हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा राहुल की आत्मा में जिन्ना है, विदेश में उनके अंदर जिन्ना प्रवेश कर जाता है, भारत में लोकतंत्र नहीं होता तो वो बोल भी नहीं पाते। राहुल ने कहा हम नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं और सही गठबंधन हो तो हम जीत भी सकते हैं, मोदी खुद को ज्यादा समझदार समझते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल की जो यात्रा है यह प्रायोजित है, दुनिया के दिग्गज नेता मोदी मोदी कह रहे हैं, राहुल गांधी इसको पचा नहीं पा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नेता। We have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. They think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. दुनिया में भारत की धाक और मोदी जी की धमक बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। अब एक तरफ इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक और दूसरी तरफ भारत की धाक और मोदी जी की धमक। इनको ये डाइजेस्ट नहीं होता कि कैसे दुनिया ये कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी जो है वो डिलीवर कर रही है या कर सकती है। कैसे दुनिया कह रही है कि मोदी इज बॉस। इस बात को वो हजम नहीं कर पा रहे। उनको तो लगता था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। उनको लगता है कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस। अब आपको इस बीच एक और बड़ी खबर देने जा रहा हूं। राहुल गांधी अमेरिका में मोदी का विरोध, मोदी का अपमान कर रहे हैं, देश का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं देश की हालत बहुत खराब है, देश खस्ता हाल है। राहुल अमेरिका में खड़े होकर यह कह रहे हैं और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राहुल गांधी अमेरिका में विरोध कर रहे हैं और अमेरिका मोदी मोदी कर रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक भारत की तारीफ कर रहा है, राहुल उसी अमेरिका में भारत का विरोध कर रहे हैं। मोदी के 9 साल में भारत का कायाकल्प हो गया है। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक्स में शुमार मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं 2013 की तुलना में भारत काफी बदल गया है, भारत ने दुनिया में अहम मुकाम बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं। 9 साल में मोदी सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए, कॉर्पोरेट कर की दर को अन्य देशों के बराबर कर दिया है, यानी कॉर्पोरेट टैक्स। बुनियादी ढांचे में लगातार निवेश बढ़ रहा है, देश का जो जीएसटी कलेक्शन है वो रिकॉर्ड बना रहा है, डिजिटल लेन देन ने अर्थव्यवस्था को और मजबूती दे दी है, सब कुछ पारदर्शी है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। भारत ने फ्रांस को पछाड़ कर मुकाम हासिल किया है। मार्केट वैल्यू में करीब $350 अरब की तेजी आई है और भारत ग्लोबल ग्रोथ में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत में मंदी की कोई आशंका नहीं है। दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। 2022-23 में जीडीपी 7.2% की दर से बढ़ी है। अमेरिका पर डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा। सोचिए, अमेरिका डिफॉल्टर होने के खतरे में डूबा है और भारत की जीडीपी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी मंदी में फंस चुकी है, चीन महामारी के प्रकोप से उबर नहीं पा रहा। ऐसे में भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बनेगा। सोचिए, यह तब हुआ जब राहुल गांधी अमेरिका में खड़े होकर मोदी का अपमान कर रहे थे, मोदी के कामकाज पर सवाल उठा रहे थे, उनकी समझ पर, मोदी के ज्ञान पर सवाल उठा रहे थे, तब अमेरिका मोदी के लिए तालियां बजा रहा था। सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था पर आज क्या कहा। पूरी दुनिया में भारत का यशगान हो रहा है। आज दुनिया के बड़े बड़े